किसी भी देश को विकसित मानने के लिए उसके आधारभूत संरचनाओं के आधार पर उसका आकलन किया जाता है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं में आते हैं स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा। जिसमें हम आज बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य एक ऐसा मूलभूत संरचना है जिसने विगत वर्षों में काफ़ी तरक्की की है और हर देश ने अपने अपने हिसाब से अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को विकसित किया है। पिछले सालों में जो कोरोना आया उसने सभी देशों की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल के रख दी। सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अपने हिसाब से चरमरा गईं। अगर इसके लिए निजी क्षेत्र न होते तो शायद इतने बड़े पैमाने पर नुकसान होता जिसकी भरपाई मुश्किल थी। निजी क्षेत्र की वजह से ऐसे असाध्य बीमारियों में जहां इलाज सरकारी संस्थानों में संभव नहीं होता है, वहां निजी क्षेत्र से बहुत बड़ा हेल्प मिलता है। लेकिन कभी कभी इसी निजी क्षेत्र की वजह से ऐसे नुकसान उठाने पड़ते हैं जो खराब ट्रीटमेंट के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल। एमपी आर्ट एंड फिल्म प्रेजेंट्स क्राइम क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बड़े ज़िलों में से एक प्रयागराज की है। प्रयागराज ज़िले का पश्चिमी क्षेत्र, जहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है झलवा, वहाँ पे एक हॉस्पिटल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर है, जो कि निजी क्षेत्र का हॉस्पिटल है, जहाँ पे पिछले दिनों काफ़ी शोर शराबा हुआ। बकराबाद गांव, बमरौली, प्रयागराज निवासी प्रदीप पांडे, उम्र 32 वर्ष, जिन्हें पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी बुखार आ रहा था, तो घर वालों ने सोचा कि वायरल होगा, जिसके बाद वो ठीक हो जाएगा। उनका बुखार कवर न होने पर 14 अक्टूबर सन 2022 को उन्हें झलवा के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में लाकर एडमिट किया गया, जहां पे उनके चेकअप के बाद उन्हें ब्लड जांच की सलाह दी गई। उनके ब्लड जांच की रिपोर्ट में डेंगू कंफर्म हुआ, जिसके बाद उनकी कमज़ोरी को देखते हुए डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया और उसके साथ साथ करीब 8 यूनिट प्लेटलेट्स चढ़ाने की बात हुई। जिसके बाद प्रदीप पांडे के घर वालों ने जैसे तैसे करके 3 यूनिट प्लेटलेट का इंतज़ाम किया। जो 3 यूनिट प्लेटलेट चढ़ने के बाद जब प्रदीप पांडे को कुछ आराम हुआ तो घर वालों को उम्मीद जगी कि वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद वो और दौड़ भाग करने लगे। लेकिन ये डेंगू का ऐसा सीज़न है जिसमें हर किसी को प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, जिसकी वजह से प्रदीप पांडे के घर वाले 5 यूनिट क्या 1 यूनिट भी प्लेटलेट का और इंतज़ाम नहीं कर पाए। थक हार के उन्होंने ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालक सतीश शाहू से बात की और कहा कि हम आपको पैसे दे देंगे, आप 5 यूनिट प्लेटलेट्स की व्यवस्था करिए। जिसके बाद प्रदीप पांडे के परिजनों और हॉस्पिटल प्रशासन के बीच हुई बातचीत के मुताबिक 5 यूनिट प्लेटलेट्स का इंतज़ाम हॉस्पिटल प्रशासन को करना था। जिसके बाद प्रदीप पांडे के साले सुजीत त्रिपाठी के अनुसार 25,000 रुपये अस्पताल प्रशासन को दे दिए गए और 5 यूनिट प्लेटलेट जैसे भी आए उनको चढ़ाना शुरू किया गया। जैसे ही ये प्लेटलेट्स प्रदीप पांडे को चढ़ने शुरू हुए, उनकी तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी। जिसके बाद भी अस्पताल प्रशासन नहीं रुका। उन्होंने लगभग प्लेटलेट चढ़ा दिए। जब आखिरी के कुछ प्लेटलेट्स चढ़ रहे थे तो उनकी तबीयत अचानक से और ज़्यादा बिगड़ने लगी। जिसके बाद ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर झलवा प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। उसके बाद उन्होंने आनन फानन में 17 अक्टूबर 2022 को इनको सिविल लाइन स्थित आदित्य हॉस्पिटल, जो कि एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ शिफ्ट करने के लिए प्रेशर डाला। जिसके बाद परिजन भी आनन फानन में प्रदीप पांडे को वहाँ से लेकर आदित्य हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। इस दौरान जो प्लेटलेट्स प्रदीप पांडे को चढ़ रहा था उसे निकालकर घर वालों ने अपने साथ रख लिया। वहाँ शिफ्ट होने के बाद धीरे धीरे इलाज में सुधार न होकर के बल्कि उनकी हालत और भी ज़्यादा सीरियस होती गई और आखिर में इलाजरत प्रदीप पांडे की 19 अक्टूबर 2022 को मृत्यु हो गई। जिसके बाद उनके साले सौरभ त्रिपाठी और उनकी पत्नी वैष्णवी, इन लोगों ने धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तहरीर दी। उसके बाद ये मामला प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के संज्ञान में आता है। उसके बाद बड़े बड़े मीडिया हाउस इस न्यूज़ को कवर करते हैं, लोग ट्वीट करते हैं। जिसके बाद ये खबर सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंचती है और इस मामले का संज्ञान लेते हुए मंत्री जी ने प्रयागराज प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए और फाइनल रिपोर्ट जांच की।
उन्हें देने के लिए कहा, जिसके बाद प्रयागराज स्वास्थ्य प्रशासन और प्रशासनिक अमला इस जांच में जुट जाता है। सीएमओ प्रयागराज डॉक्टर नानक सरन ने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर ए.के. तिवारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम को गठन किया और उसके बाद इस मामले की जांच करके पूरा रिपोर्ट सबमिट करने को कहा। इधर प्रयागराज प्रशासन भी जांच में लग गया, जिस जांच के दौरान ये पाया गया हॉस्पिटलाइज के बाद इलाज के दौरान प्रदीप पांडे के साथ लापरवाही बरती गई, जिससे उनकी जान गई। इधर उसी मामले की छानबीन करते हुए एक और मामला संज्ञान में आया, जिससे कुछ दिनों पहले ही एक दूसरी पेशेंट संगीता पत्नी राजकुमार की भी इसी तरह मृत्यु हुई थी, जिसके बाद रिपोर्ट डॉक्टर ए.के. तिवारी ने सीएमओ प्रयागराज नानक सरन के ऑफिस में सबमिट कर दी। इधर इलाहाबाद प्रशासन ने भी जांच करते हुए पाया कि बिल्डिंग का कुछ हिस्सा अवैध है, जिसमें हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। इसलिए फौरी तौर पे अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करके उसे सील कर दिया गया, जिसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए इस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था, जिसे देखते हुए बिल्डिंग और हॉस्पिटल उसकी मालकिन मालती देवी ने हाई कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ याचिका डाली, जिसमें सुनवाई करते हुए 26 अक्टूबर को हाई कोर्ट के जज एसपी केसरवानी और विकास कुमार की खंडपीठ ने फिलहाल 4 हफ्ते तक के लिए इस मामले पर रोक लगा दी है। उसके बाद अपनी आगे का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। निजी क्षेत्र के अस्पताल ने पैसे के स्वार्थ में एक घर का चिराग बुझा दिया। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि जहाँ भी जाएं इलाज कराएं, चीज़ों पे ध्यान रखें।